आपके पास अगर बेस्ट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, बेस्ट प्रोडक्ट नॉलेज है, सब कुछ है, उससे बात नहीं बनेगी। आपको आपकी स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा और जो भी यहाँ पे सिखाया जाता है उसको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके आपको आपकी ये बात बनेगी। तो दोस्तों आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो है प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी। हर दिन नए लोगों को कैसे हमें ढूंढना है, फाइंड करना है, सर्च करना है। और ये है ना बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बात अप्रोच की बात कर लो, या इन्विटेशन की बात कर लो, या प्रोस्पेक्टिंग की बात कर लो, ये तीनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता। मैं आपको बोलूं, अगर आपके पास मान चलो 1000 डेटा है, 1000 ऐसे नंबर से 1000 डेटा है जो सच में बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप कभी फ्री नहीं रहोगे। प्रॉब्लम क्या पता है, डायरेक्ट सेलर ना 80% डायरेक्ट सेलर आज फ्री है। फ्री इसके लिए उसके पास है ना लोग ही नहीं है, और रेडी है मार्केट में बाहर जाके निकलने के लिए भी रेडी है, बताने के लिए भी रेडी है, टाइम देने के लिए भी रेडी है, डेमो देने के लिए भी रेडी है, सबके लिए रेडी है, लेकिन उसके पास रॉ मटेरियल की कमी है। राइट। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि भी बहुत सारे लोग को 2 3 4 5 साल का एक्सपीरियंस है, व्हाटएवर, राइट, और उनका माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि हमारा तो लिस्ट ही खत्म हो चुका है, जितनों को मिलना चाहिए था उतना मिल गया है। अच्छा, जितने भी लोग ई-बायोटर में शुरुआत में जुड़े होंगे ना, तो पहले 2 3 महीना आपका काम बहुत अच्छा चला, पहले 1 2 3 महीना तो काम बहुत अच्छा चलता है, सबका अच्छा चलता है, पे आउट भी अच्छा आता है, बंदा मोटिवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जानने पहचानने वाले लोगों को आपकी फर्स्ट लेवल खत्म कर दिया। जो भी आपका मेन रॉ मटेरियल था, जिसके साथ आपका उठना बैठना अच्छा बॉन्डिंग था, ट्रस्ट लेवल बिल्डअप था, सबको आपने बता दिया, यानी पहला लेवल आपका खत्म हो चुका। और उसके बाद आपको दो चीज होती, एक जो लोग जुड़े उससे काम निकालो, या दूसरा और मार्केट में नए लोग सर्च करो। और लोग फेल कहाँ पे होते हैं पता है? 90% लोग फेल होते हैं। नए लोग वापस बिजनेस में कैसे लाए, कहाँ ढूंढे, तो उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है राइट लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना, रिलेशन बिल्ड करना, उसके बाद उनको अपना प्रोडक्ट या अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी या अपना हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम या अपना प्रोडक्ट के बारे में पिच करना। दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। या ये भी बोल सकते हो, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये भी होता है कि कैसे नए लोगों के साथ दोस्ती बनाना है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये भी होता है नए लोगों के साथ कैसे दोस्ती बनाना है, कैसे उनको ढूंढना है, उसके बाद उनके साथ रिलेशन बनाना है। तो दोस्तों आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं प्रोस्पेक्टिंग एक्चुअली क्यों जरूरी है, राइट, नए लोगों को कैसे हम ढूंढना है और उनके साथ कैसे बातचीत की शुरुआत करनी है। लोग 99% फेल होते हैं बातचीत की पहली शुरुआत कैसे करनी है, क्योंकि वो आपका पहला 20 सेकंड है ना, बंदा जज कर लेगा मेरे इस बंदे के साथ मुझे ज़्यादा बातचीत करनी है नहीं करनी, क्योंकि बातचीत होगी तो डेमो के लिए, 1-to-1 के लिए, सेमिनार के लिए में लोग आएंगे, लेकिन वो 20 सेकंड है ना, हम उसमें फेल हो जाते हैं। तो उसके ऊपर आज हम बात करने वाले डिटेल में, लोगों के साथ रिलेशन और कनेक्शन कैसे बनाना है और कैसे आप आपके 1-to-1 होम मीटिंग या सेमिनार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करके इनवाइट कर सकते हो, इसके ऊपर बात करने वाले। दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग एक्चुअली 2 टाइप की होती है, एक होता है ऑफलाइन और एक होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन यानी सोशल मीडिया के माध्यम से, बट और ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रोस्पेक्टिंग है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके लिए 1 घंटा नहीं चलेगा, बहुत टाइम लगता है उसके लिए। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, कैसे हम ऑफलाइन से नए लोगों को फाइंड कर सकते हैं, राइट। जब भी हमें ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। अगर ये प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग 100% होगी, राइट। तो जब भी हम ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग का प्लानिंग करते हैं, आपको पहले अपना एक माइंडसेट बिल्डअप करना है। विदाउट माइंडसेट ये काम नहीं करेगा। माइंडसेट क्या होना चाहिए? एनी हाउ, सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश हो, डेली 5 नए लोगों से बात करनी है। डेली 5 नए लोगों से बात करनी है। डेली 5 नए लोगों से बात करनी है, पहले आपका माइंडसेट ये होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो आपका माइंडसेट ये भी होना चाहिए, हमें बेचने ही नहीं जाना, हमें मदद करने जाना है। हेलो, कल मैंने आपको बोला था हमको सेलिंग से सर्विंग मोड में आना पड़ेगा, यानी कि सेवा, यानी कि मदद करना।
जब भी आप लोगों को बात करते हो, जब भी आप लोगों से मिलने की कोशिश करोगे या प्रोस्पेक्टिंग करोगे, तो दोस्त आपके माइंड में एक ही चीज होनी चाहिए, मुझे उसकी मदद करनी है, क्योंकि आपकी मदद करने से उसके जीवन में XYZ बदलाव आ सकता है। ये आपको पता है, क्योंकि कल हमने बात की थी, समझा था। एक्चुअली हम इन लोगों के जीवन की दो प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं, एक शारीरिक प्रॉब्लम और एक आर्थिक प्रॉब्लम। और दोनों के प्रॉब्लम के ऊपर दुनिया में कोई प्रोफेशन काम नहीं करता, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम करती है। ठीक वैसे ही जब हम प्रोस्पेक्टिंग करने निकलेंगे तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए, हमें लोगों की मदद करनी है। एंड लास्ट में तीसरा स्टेप आता है, पहले होता है कनेक्शन, उसके बाद बनता है रिलेशन। पहले होता है कनेक्शन, बनता है रिलेशन। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, मार्केट में जाता है, बंदा मिला, डायरेक्ट बिजनेस की पिच कर दी। ये बात हो गई कि जब आप कॉलेज में थे या जीवन में पहले कोई कॉलेज में या स्कूल में कोई लड़की पसंद आ गई या लड़का पसंद आ गया, तो आपने कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट आपने शादी का ऑफर दिया हो। हम क्या करते हैं, पहले आपको उस लड़की के साथ दोस्ती बनानी पड़ती है, दोस्ती बनेगी, उसके बाद अच्छा रिलेशन बनेगा, उसके बाद वो आपकी गर्लफ्रेंड बन सकती है, और उसके बाद अगर सही रहा तो शादी हो सकती है। तो इट्स अ प्रोसेस होता है। और हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बंदे को, है ना, 90% केस में क्या करते हैं, डायरेक्ट बंदी को शादी का ऑफर देते हैं, और क्या होता है आपको बताइए। तो ठीक वैसे हमारे बिजनेस में भी पहले क्या होता है, पहले बनाना पड़ता है कनेक्शन, और कनेक्शन के बाद बनता है रिलेशन। दोस्तों, एक बार रिलेशन बन गया ना तो विश्वास बनता है, रिलेशन बनने से विश्वास बनता है, और विश्वास से बिजनेस होता है। जहाँ पे विश्वास है वहाँ पे बिजनेस होता है, क्योंकि जब आपने ई बायोड्रोम चालू किया ना, तब आपके साथ वही लोग जुड़े जिसको आपके ऊपर पहले से थोड़ा कुछ भरोसा था, तब जाके वो जुड़ा। वो कंपनी के कारण नहीं जुड़ा, वो कंपनी के कारण दोस्त नहीं जोड़ा, वो तुम्हारे भरोसे के ऊपर जुड़ा। मे भी वो भरोसा पहले से हो या रिसेंटली बना हो, या आपका स्वभाव अच्छा लगा, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा लगा हो, बहुत सारी चीजें होती है। तो प्रोस्पेक्टिंग के अंदर प्रोसेस क्या होता है, या हमारे बिजनेस में प्रोसेस क्या होता है, पहला होता है कनेक्शन, देन रिलेशन, और उसके बाद क्या होता है, नंबर एक्सचेंज करना। बिजनेस नहीं बताना, नंबर का एक्सचेंज करना, राइट है। हम आगे प्रैक्टिकल भी करेंगे उसके ऊपर। अच्छा, जब भी हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो कुछ चीजें आपको पहले फोकस करनी है। सामने वाले की ना नीड को समझना है, नीड को समझना है। प्रोस्पेक्टिंग के दौरान आप किसी को पिच नहीं कर रहे होते, उसकी पहले जरूरत को आपको समझना है। आप समझो उसकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आप उसकी समझ के चलो, बंदे की एज 45 प्लस है, तो स्वाभाविक उसको हेल्थ के इश्यू होगा, एनर्जी का इश्यू होगा, बॉडी में एक्सरसाइज प्रॉब्लम होगा, बीपी का इश्यू हो सकता है, तो उसकी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट है। तो उसको प्रॉब्लम के ऊपर आपको आइडेंटिफाई करके उसके बात करनी है, राइट। मे भी हो सकता है अगर वो जॉब करने वाला हो, तो आपको पता है जॉब करने वाले की प्रॉब्लम होती है पैसों की, एक्स्ट्रा पैसा उसके पास होता नहीं है, पैसा उसका बचता नहीं है। हाँ जी, कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है आपके वहां से। ओके, अभी ओके है? नहीं, अभी भी नहीं हुआ। अभी भी नहीं हो रहा। ओके, अभी ओके है, ठीक है, क्लियर। नहीं, बैकग्राउंड ना बहुत ज्यादा वो आ रही है, एक नॉइस। एक मिनट, कुछ हमिंग सा आ रहा है। अजय अभी सही है? नहीं, अब वही सही है क्या? अच्छा सर, हमिंग सा आ रहा है कुछ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं अजय सर, बिल्कुल नहीं ठीक। करो, अनम्यूट करो। ओके, अब क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अपना डबल वॉइस आ रही है, दूसरे मोबाइल का बंद करो। हाँ, ओके ओके, ठीक है, चलिए। तो आपको पहले क्या करना, आपको एक बात समझनी ये पड़ेगी
कि सामने वाले की नीड को समझ के उससे बात करनी है। आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? आपका माइंडसेट सेल्फ पर्सन नहीं होना चाहिए, मैंने बात किया था प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग ऐसा प्रोफेशन है जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, हर इंसान की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। कल मैंने बात किया था डॉक्टर सिर्फ शारीरिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है बट आर्थिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे सकता, बट डायरेक्ट सेलर आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। तो हमें क्या बनना है? हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? हमारा माइंडसेट होना चाहिए वी आर नॉट सेल्स पर्सन, वी आर नॉट सेल्समैन, वी आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। और दुनिया में एक बात है, एक सेमिनार में मैंने सुना था, जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बड़ा पैसा बनेगा, जितनी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे छोटा पैसा बनेगा। और जितनी भी दुनिया में जायंट कंपनियां जो काम कर रही है, जेप्टो, जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, अगर आप ये देखोगे ना, उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। ठीक वैसे ही एज अ डायरेक्ट सेलर हमें प्रोडक्ट बेचने नहीं जाना, हमको समझना है सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है और उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको उसको बात की शुरुआत करनी है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पीपल्स नीड बिफोर यू अप्रोच। जब भी हम प्रोस्पेक्टिंग या अप्रोच करते हैं ना, तो हमको सामने वाले की नीड को समझना है। जैसे एक हमारे सामने हाउसवाइफ है, तो हाउसवाइफ का प्रॉब्लम या नीड क्या हो सकती है, क्या पेन पॉइंट हो सकता है? पहले तो उसको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। हाउसवाइफ को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत जरूरत होती है, राइट? वो उसको अच्छा लगता है कि मुझे लोग रिकॉग्नाइज करें, राइट? मैं इंडिपेंडेंट बनूं, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। तो ये हाउसवाइफ की नीड होती है। दूसरा, एक जॉब वाले की नीड क्या होती है कि भाई ऑलरेडी उसकी XYZ इनकम उसके पास आ रही है, वो उसके साथ उसको अगर एक जॉब के साथ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए 2 या 3 घंटा विदाउट एनी फैमिली को सिक्योर करके एक अच्छा एक्स्ट्रा इनकम उसकी आ जाए, तो ये जॉब वाले की एक नीड होती है। एक बिजनेसमैन क्या होता है कि ऑलरेडी उसका बिजनेस चल रहा है, वो चाहता है कि मेरे फ्री टाइम में मेरे पास ऐसा कुछ एक्स्ट्रा आ जाए कि मैं मेरा बिजनेस और ज्यादा एक्सपांड कर सकता हूँ, ऑल मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता हूँ, राइट? एक स्टूडेंट क्या होता है? एक स्टूडेंट ये चाहता है, उसकी नीड क्या होती है? तो जो एक तो पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई में उसको लर्निंग बहुत प्रायोरिटी होती है, स्किल डेवलपमेंट प्रायोरिटी होती है, और उसके बाद उसके खुद के खर्चे या स्टडी का खर्चा या खुद के पर्सनल खर्चे वो पूरा करे, ये उसकी नीड होती है। एक रिटायर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रिटायर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, राइट है, उसकी नीड क्या होती है? उसका एक ही पर्सपेक्ट होता है, उसको सख्त तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि जैसे बुढ़ापा हो जाता है ना, तो घर में थोड़ा रिस्पेक्ट मिलना कम हो जाता है, तो वो बाहर रिस्पेक्ट ढूंढने निकलता है। दूसरी बात, उससे बात जैसे एज हो जाती है ना, तो बात करने वाले लोग कम हो जाते हैं, तो उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे लोग इंटरेक्शन करते हैं, तो ये नीड भी उसकी यहाँ पे पूरी कर सक होती है। और दूसरी बात, एक फ्री टाइम में एक एक्स्ट्रा इनकम उसकी क्रिएट हो सकती है। तो ये सारे नीड है जितने भी, और यही हमारे आसपास में यही कैटेगरी होती है, और उन कैटेगरी को समझ के आपको अपना प्रेजेंटेशन आपको देना है, राइट? तो ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग शुरू करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। पहला इंपॉर्टेंट रोल है आपकी पर्सनालिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, राइट? देखो, क्लोथिंग, ग्रूमिंग, शूज, ओवरऑल अपीयरेंस, फेशियल एक्सप्रेशन, विजिटिंग कार्ड, नोटबुक, पेन, पॉजिटिव माइंडसेट, एनर्जी, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है जब भी आप किसी को पहली बार मिल रहे हो। क्यों पता है? इंसान है ना, देखो मेरा ऐसा मानना है, स्ट्रांगली मैं बिलीव करता हूँ, प्रोडक्ट कभी बिकता नहीं, पहले आप बिकते हो। प्रोडक्ट कभी बिकता नहीं, पहले आप बिकोगे। और आपको खुद को बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, कोई प्रोडक्ट होता है, जैसे हमारे सागर सर ने अभी सिबकतम निकाला, तो उसका पैकिंग कितना बढ़िया किया। मोर पावर, देखो हमारा पैकिंग कितना बढ़िया। पैकिंग से प्रोडक्ट पहले बिकेगा, पैकिंग से इंप्रेशन क्रिएट होती है, ये साइकोलॉजी है। ठीक वैसे जब हम किसी को पहली बार मिलेंगे ना, तो पहला हम क्या है? प्रोडक्ट पहले हम खुद है, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट दूसरा है। तो हमारा प्रोडक्ट यानी हमको खुद को हमारे ऊपर काम करना है, हमारा पर्सनालिटी, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हम जब खड़े रहते हैं, हमारा हैंडशेक, हमारा पोस्चर, वो बहुत बड़ा मैटर रोल करता है। जितना हमारा पोस्चर सही होगा ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा ना, सामने वाले को बॉन्डिंग, एनर्जी एक्सचेंज होगा, बॉन्डिंग इतना बनेगा। क्लोथिंग एंड ग्रूमिंग, वेल ड्रेसअप होना चाहिए। मैं नहीं सब बोलता कोई हाई फाई होना चाहिए, वेल ड्रेसअप होना चाहिए, सिंपल सोबर, राइट?
जूते आपको वेल पॉलिश होने चाहिए। कभी कभी देखता है भाई स्लीपर पहना हुआ है, ऊपर जीन्स पहनी है और शर्ट भी कोई कलर का पहना हुआ है, तो उससे लोग जज कर लेते कि भाई ये बंदा सही नहीं है, राइट। आपके फेशियल एक्सप्रेशन और आई कांटेक्ट, मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोगों से आई कांटेक्ट मिलाने में ना कतराते हैं। जब हम लोगों से आई कांटेक्ट नहीं मिलाते हैं ना, तो सामने वालों को क्या लगता है पता है, ये झूठ बोल रहा है। देख लेना, जब आपके सामने कोई बंदा आता है ना, लेकिन सामने वाला अगर आपको नहीं देख रहा ना, उसका मतलब वो डर रहा है। और जितना आप लोगों से आंखों में आंखें मिला के बात करोगे ना, उतना सामने वाले को कॉन्फिडेंस आएगा आपके ऊपर कि बंदा जेन्युइन है। आपके चेहरे के ऊपर स्माइल होनी चाहिए जब भी आप पहली शुरुआत करते हो। विजिटिंग कार्ड, जो 90% लोगों के पास है नहीं। विजिटिंग कार्ड डायरेक्ट सेलिंग में प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। लोग है ना वो मरीजों वाला विजिटिंग कार्ड लेके घूम रहे हैं, और पूरा मेन्यू होता है मरीजों का, पूरा मेन्यू है, यानी कि आप ही डॉक्टर हो। बोला 300 बीमारी, एक नहीं तो दूसरा 3-4 विजिटिंग कार्ड लेके, तब तक 300 बीमारी पूरी नहीं होती ना, तब तक वो विजिटिंग कार्ड खत्म नहीं होता। तो विजिटिंग कार्ड पे कभी भी बीमारियों का नाम नहीं होना चाहिए। याद रखना, वी आर कोच, वी आर अ वेलनेस कोच, वी आर अ कंसल्टेंट। डॉक्टर का विजिटिंग कार्ड कभी देखा? जो भी BMS, BHMS, MBBS, MD, उनका विजिटिंग कार्ड देखना। कभी भी विजिटिंग कार्ड में बीमारी का डॉक्टर नाम नहीं लिखता। कभी देखा आपने? तो डॉक्टर ने ये बीमारी का नाम लिखा है, कभी नहीं लिखता वो, राइट है, क्योंकि वो प्रोफेशनल है। और हम क्या करते हैं, दुनिया भर की बीमारी का नाम लिखते हैं, राइट है। तो नॉट बेन होना चाहिए। और लास्ट में आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट और एनर्जी बहुत रिफ्लेक्ट करती है। जितना आप लोगों से खुश होकर बात करोगे, मान के चलो भाई आपके घर में झगड़ा हुआ, सुबह सुबह झगड़ा हुआ, बीवी के साथ झगड़ा हुआ, तो स्वाभाविक उसका माइंडसेट के ऊपर असर होगा, और वो माइंडसेट के ऊपर असर होगा तो रिफ्लेक्शन भी सामने वैसा ही होगा। अगर आपको, चलो ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ होता ही रहता है, लेकिन आपको पता है कि भाई सुबह ऐसा हुआ मेरे साथ, आज ऐसा हुआ, बुरा हुआ, ये हो, कुछ भी हो, गलत चीजें हुई, लेकिन जब भी आपको लगता है कि मुझे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, बात करनी, किसी के साथ फोन के ऊपर बात करनी है या 1-to-1 मिलना है, दोस्त आपको एक वापस एक्टर बन जाना है। आपको बेस्ट एक्टर बनना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग में। यानी आपको माइंडसेट पॉजिटिव कर देना है, और पॉजिटिव माइंडसेट से लोगों से बात करो, खुश होके बात करो, स्माइल होके बात करो, आई टू एंड बात करो। और एक चीज ये भी ऐड कर देता हूँ, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी और ग्रूमिंग के साथ आपके पास सिंपल लॉजिक है। ये बड़ी जितने भी बड़े बड़े मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, उसमें पहले यही ट्रेनिंग दिया जाता है। जब पीपल डीलिंग बिजनेस में जो लोग काम करते हैं, पीपल डीलिंग, उनको पहले यही सिखाया जाता है। आप देखो किसी कंपनी का सेल्स एग्जीक्यूटिव, कोई इंश्योरेंस एजेंट, आप देखो कोई आपको छपरी नहीं मिलेगा, ऑल आर वेल ड्रेस्ड अप, क्योंकि वहाँ पे उनको यही ट्रेनिंग पहले दिया जाता है। पर यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी कुछ भी पहन लिया, कभी भी कुछ भी निकल लिया, ऊपर टी शर्ट पहन लिया, ठीक है, नेक वाली टी शर्ट पहनी, नीचे फॉर्मल पहन लिया, क्या कॉम्बिनेशन है। और जूता कोई भी, और पार्टी शूज पहन लिया, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो आपको वेल ड्रेसअप होना चाहिए, तब जाके आप मार्केट में पहले बिकोगे। जब आप बिकोगे तब तो सुनोगे। देखो, लोग जब आपको पसंद करेंगे तब तो आपको सुनेंगे। जब सुनेंगे तो कनेक्शन बनेगा तो रिलेशन बनेगा, और रिलेशन बनेगा तो बिजनेस तो होने ही वाला है। समझो बात को, पहले आपको लोग पसंद तो करना चाहिए, फिर आपकी बात सुनेंगे ना। पावरफुल स्टेप टू बिल्ड कनेक्शन एंड रिलेशनशिप विद ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग। पहला होता है ऑब्जर्वेशन एंड स्माइल। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग में कनेक्शन रिलेशन पहले कैसे बनाना है, पहले आपको सामने वालों ऑब्जर्व करना है विद स्माइल। आपके आसपास में जैसे लोग हैं, जैसे आप पार्क में जा रहे हो, जिम में जा रहे हो, शॉप में जा रहे हो, किराने की दुकान में जा रहे हो, या कहीं पे भी जा रहे हो, किसी गैराज में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो पहले उसको ऑब्जर्व करो, उसके साथ आई टू आई कॉन्टेक्ट मिलाओ, मुस्कान दो, स्माइल करो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, बहुत अच्छा है। आप अगर उसका ड्रेसअप अच्छा है तो पूछो आप कोई जॉब कर रहे हो क्या, राइट, कोई मैनेजमेंट कंपनी में जॉब कर रहे हो क्या, राइट। तो आप कुछ भी उसके हिसाब से आपको उसके साथ बात करनी, और जेन्युइन बात करनी है।
आप उसके साथ जेन्युइन बात करनी है। बोला उसका ड्रेसिंग सेंस सही, ड्रेसिंग उसने सही नहीं किया और आप उसको ड्रेसिंग की तारीफ करोगे ना तो बात नहीं बनेगी, गलत मैसेज जाएगा। सामने वाला जब आप ऐसे दिल से बात करोगे तो सामने वाला खुल जाएगा, और जब सामने वाला खुलता है ना तो आपसे वो जुड़ता भी और आपसे बात भी करता है और आपसे साथ कनेक्शन रिलेशन बनाता भी है। तो जब भी आप किसी को मिलते हो ऑफलाइन ऑफलाइन मीटिंग में या स्ट्रेंजर को या नोन को, तो नॉर्मल बात से शुरुआत करनी है। हाय हेलो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, यहाँ पे कैसे आना हुआ, ऐसे बात करनी है। ये सारी बातें मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, उसमें और डिटेल में आपको समझ में आएगा। ठीक है। 7 पावरफुल टिप्स प्रोस्पेक्टिंग की, 7 ऐसी पावरफुल टेक्निक है जो अगर आप यूज करते हो तो बात बहुत सही बन सकती है। पहला है मैग्नेटिक पर्सनल ब्रांडिंग। मैग्नेटिक पर्सनल ब्रांडिंग, ऐसा बोला जाता है लोग पहले आपको देखते हैं और उसके बाद सुनते हैं। मैग्नेटिक पर्सनल ब्रांडिंग में आप सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में व्हाट्सएप का स्टेटस, फेसबुक की स्टोरी यूज कर सकते हो, राइट। आपको क्या करना है, डेली विदाउट एनी फेल दिन में 2 बार व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाते रहना है, फेसबुक के ऊपर स्टोरी या पोस्ट लगाते रहना है। क्या लगाना है, आप इंटरनेट से उठा लो मोटिवेशनल कोड, अब तो चैट जीपीटी का जमाना आ गया है, अपने फोटो के साथ आप पोस्टर एक मोटिवेशनल कोड बना सकते हो, राइट है। अपने कोई ट्रेनिंग जैसे बुट कैम्प के वीडियोस आपको मिलते रहते हैं, कोई ऑफलाइन ट्रेनिंग का वीडियोस होता है, राइट, किसी की सक्सेस स्टोरी है, कोई सेमिनार इवेंट्स है, उसके फोटो, वो सारी चीज़ें आपको कहाँ पे लगानी है, आपको लगानी है आपके स्टेटस के ऊपर, आपकी स्टोरी के ऊपर। आपके प्रोडक्ट पे किसी को रिजल्ट मिला हो उसका स्टोरी आपको लगाना है, उसका स्टेटस में लगाना है, राइट। कभी भी, कल भी मैंने बताया था, व्हाट्सएप स्टेटस या व्हाट्सएप स्टोरी के ऊपर या पोस्ट में या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर आपको प्रोडक्ट की प्राइस लगानी नहीं है। अच्छा, ये करने से होगा क्या, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक पर्सनल ब्रांडिंग। लोग आपको बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, और बार बार देखने से आप अट्रैक्ट होते हो। साइकोलॉजी ये है, लेकिन उसके लिए काम करती कंसिस्टेंसी। बार बार आप रखते हो, बार बार रखते हो, बार बार रखते हो, बार बार रखते हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार भी रख दिया तो 51 बार जो बंदा तुमको रोज देख रहा है ना, एक बार तो पूछेगा, यार भैया कर क्या रहे हो, भाई साहब आप कर क्या रहे हो। ये टेक्निक आपकी नोन में भी काम आएगी और फेसबुक स्टोरी के माध्यम से, क्योंकि फेसबुक के अंदर बहुत सारे अननोन लोग भी होते हैं, उसमें भी ये काम आएगी। यानी इसको बोलते हैं पहले खुद को ब्रांड बनो। अच्छा, लोग क्या कर पता है, ई बायोड्रम को ब्रांड बना रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को। अच्छा, मैंने देखा इतना गंदा काम करते हैं लोग, गंदा तो नहीं बोल सकते, एकदम फालतू का काम करते हैं। क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जागरूकता अभियान, अपने फेसबुक के ऊपर, अपने स्टोरी के ऊपर अरे तुम्हारा बंदा नेटवर्क में आ गया है, अब उसको जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग जागरूकता अभियान, ई बायोड्रम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ई बायोड्रम ये, ई बायोड्रम वो। अरे यार, हमारी कंपनी तो ऑलरेडी ब्रांड है ही, डायरेक्ट सेलिंग ऑलरेडी ब्रांड है। दोस्त, तुमको ब्रांड बनना है, तुमको सेलिब्रिटी बनना है। लोग उनको ज्यादा पसंद करते हैं जो दिखते ज्यादा है। साइकोलॉजी समझो, लोग उनको ज्यादा पसंद कर जो दिखते ज्यादा है, और दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोशल मीडिया में स्टेटस और स्टोरी और पोस्ट का टूल्स आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ेगा, और वहां पे आपको आपकी बातें शेयर करनी है। ऐसा भी नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो पर्सनल ब्रांड का काम करते हैं। आपके वीडियोस बनाओ, आपके फोटो वाले कोट्स बनाओ, बहुत सारी चीजें। पर्सनल ब्रांड बनने के लिए कितना टाइम लगता है, मात्र 15 से 20 मिनट डेली। और हम क्या करते हैं भाई, हमारी कंपनी वी बायोड्रम वर्सेस दूसरी कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस दूसरी कंपनी, राइट है। तो ये सब हम ना, ये इसका प्रचार हम ज्यादा करते हैं। तो इससे होगा क्या पता है, इससे ब्रांड नहीं बनेगी। आप ब्रांड नहीं बनोगे, कंपनी ब्रांड बन जाएगी, इंडस्ट्री ब्रांड बन जाएगी, सब कुछ ब्रांड बन जाएगा, पर बॉस तुम ब्रांड नहीं बनोगे। तो आपको पहले अपना ब्रांडिंग करना है। तो और जब अपना ब्रांडिंग करते हो ना, तो आप अपने आप प्रोस्पेक्टिंग होने लगती है, राइट। एक फनल बनता है प्रोस्पेक्टिंग का जब आप अपने आप ब्रांडिंग करते हो। उसके बाद आता है क्वेश्चन बेस्ड प्रोस्पेक्टिंग। जब भी आप किसी को मिलते हो, समझते हो, जानते हो, तो उसको सीधे प्रेजेंटेशन मत दो, उसको सवाल पूछना है। उसको बोलो, क्या आप उसको पूछना है, अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका मिलता है तो कैसा रहेगा,
उसको पूछो क्या लगता है अगर जॉब के साथ आपको बिजनेस करने का मौका मिले तो आपको कैसा रहेगा। आप किसी हाउस वाइफ को पूछते हो, अगर मैडम मुझे एक बात बताओ, आप एक बात बताओ मुझे, आप घर भी संभाल रहे हो, बच्चों को भी संभाल रहे हो, परिवार को भी संभाल रहे हो, और साथ में जो भी फ्री टाइम मिलता है वो फ्री टाइम में अपना खुद का बिजनेस करने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो क्या बोलेगी निकुंज जी, अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन बेस हुआ। अगर कोई स्टूडेंट मिलता है आपको, स्टूडेंट को पूछो भाई एक बात बताओ, पढ़ाई चल रही, बोला चल रही, क्या कर, बोला इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, और कितने साल का है, बोला 3 साल का इंजीनियरिंग अभी हमारा 3 साल बाकी। ओके, और उसके बाद जॉब। ठीक है, और कितना सैलरी मिलता है, बोला 25-30 हज़ार इनिशियल स्टार्टिंग में मिलता है। ओके, और पढ़ाई का खर्चा कौन निकाल रहा है, बोला मम्मी पापा दे रहे। कितने साल तक निकल, बोला 3 साल तक। अच्छा, कितना खर्चा है साल का, बोला साल का सर ₹1,00,000 खर्चा है। अगर एक बात बताओ, ये ₹1,00,000 खर्चा आपको मम्मी के पापा से मांगने की जरूरत ना पड़े, और मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं, खाली हफ्ते का 4 से 5 घंटा काम करना है, और एक खर्चा तुम्हारा मेरे घर में मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉकेट मनी मांगते हो ना घर में, बोला मांगता हूँ, घर में मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो ऐसा कुछ मैं आपको बताऊं तो जानना चाहोगे, तो क्या बोलेगा, यस। यार प्रोडक्ट और प्लान सेकेंडरी है, बात करो, घुसो उसके अंदर। मैंने क्या बताया, लोगों की प्रॉब्लम, लोगों की पेन पॉइंट को समझ के बात करो। स्टूडेंट की वैसे रिटायरमेंट बंदा मिला, सर आप कैसे हो, बोला बढ़िया। तो क्या कर, कहाँ पे पहले कहाँ थे, सर गवर्नमेंट जॉब में था, रिटायर हो। कितना टाइम हो रिटायर हो, बोला 2 साल हुआ। अच्छा, कैसा लग रहा है घर में, बोला अच्छा नहीं लग रहा। कोई भी रिटायरमेंट बंदा बोलेगा यार बोर आओ, कंटाड़ा आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि रात को शाम सुबह गार्डन में जाएगा, शाम को गार्डन में जाएगा, उसके बाद और कोई टाइम ही नहीं टाइम पास करने के लिए। तो रिटायर बंदा या सीनियर सिटीजन, उनको ये भी बात कर सकते हो। अच्छा एक बात, अच्छा अगर आपको ऐसा कोई मौका मिले जिसमें आपको फ्री टाइम में कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ जाए तो कैसा रहेगा। अगर आपको कुछ ऐसा मिले अपने फ्री टाइम में कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ जाए तो कैसा रहेगा, मतलब बढ़िया रहेगा। जॉब वाला मिला, मुझे एक बात बताओ, जॉब से कितने टाइम से जॉब, 10 साल से जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, सरकारी नौकरी है प्राइवेट, बोला प्राइवेट है। कितने कब फ्री होते हो, क्या टाइमिंग है, बोला 9 से 6, और 6 बजे के बाद कुछ नहीं, वही रूटीन। और जो मुझे बात बताओ, 6 बजे के बाद 7 बजे घर पे आए तो रात को 8 से 9 डेली 1 घंटा अगर आप एक्स्ट्रा देने से थोड़ा कुछ पैसा एक्स्ट्रा आ जाए तो चलेगा आपको, बोला चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ जानना चाहते हो, बोला जानना चाहते हो, ठीक है। इस संडे हमारे इंडक्शन प्रोग्राम हो रहा है हमारे सिटी में, 11 बजे का टाइमिंग है, आपका सीट में बुक कर देता हूँ, हम दोनों साथ में जाएंगे। क्या हुआ, आएगा प्रॉब्लम, आपने उसको पेन पॉइंट को पकड़ा। स्टोरी बेस्ड प्रोस्पेक्टिंग, लोग फैक्ट से नहीं स्टोरी से कनेक्ट होते हैं। कहानियां थर्ड पार्टी इम्पैक्ट करती है। मैंने किसी हाउसवाइफ को मिला, ठीक है, तो मैंने बोला मैडम मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ वैसे बहुत सारी महिलाएं हैं, और कुछ महिला तो आपके सिटी से भी है, और ये महिला ऐसी है कि परिवार को भी संभाल रही है, घर भी संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, और हमारे साथ पिछले 2 साल से एक नाम लेने का, हमारे एक निशा मैडम करके है, वो 2 साल से हमारे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और पार्ट टाइम कर रहे हैं, घर को भी संभाल रहे, बच्चों को भी संभाल रहे, और हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर हमारे प्रोजेक्ट पे काम करे, महीने का आराम से 30-40-50-60-70 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, वो भी पार्ट टाइम। 2 साल हुआ, आज वो खुश है, क्योंकि पहले क्या था, हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है, और आपको तो पता है 5 जन की फैमिली होती है, कमाने वाला एक होता है, उनकी हालत क्या होती है, 20 तारीख के बाद पैसे ढूंढने निकलते हैं, या 20 तारीख के बाद पैसा निकलता नहीं है। आपके घर में भी शायद ऐसा होगा, बोला ऐसा ही है। और दूसरी क्या बात, वो निशा जी ने हमारे साथ क्यों प्रोजेक्ट में काम किया, उसको हर बार पति से पैसे मांगना अच्छा नहीं लग रहा था। वो मुझे एक बार बोले भाई मेरे को ऐसा कुछ करना है कि मैं पति को पैसा दूँ, और आज ऐसा है हर महीने पति को कुछ ना कुछ देती है, खुश हो जाता है पति भी, राइट है। तो कहने का मतलब है स्टोरी टेलिंग कर सकते हो आप, जैसे बंदा आपके हाउसवाइफ की स्टोरी बताओ, जॉब वाले की स्टोरी बताओ, बिजनेस वाले की स्टोरी बताओ, थोड़ा मॉडिफाई कर दो, एक्टिंग कर लो, एक्टर बन जाओ, मॉडिफाई कर लो, स्टोरी में इमोशन डाल दो और बात करो, सामने वाला कनेक्ट होगा। साइलेंट प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक,
आपको साइलेंट प्रोस्पेक्टिव वही चीज़ है जो मैंने आपको सोशल मीडिया का बताया, स्टेटस। जब आप स्टेटस रखते हो, स्टोरी रखते हो, पोस्ट रखते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपकी प्रोस्पेक्टिंग हो रही है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ पे आपकी प्रोस्पेक्टिंग हो रही है। रोज कोई ना कोई आपको देख रहा है, रोज कोई ना कोई देख रहा है, आज और कल वो कनेक्ट होने वाला है। पर हम क्या करते हैं, हम 90% गलती क्या करते हैं, 10 दिन मोटिवेशन कोट रख दिया, 11वें दिन प्राइस रख दिया प्रोडक्ट का, 12वें दिन प्रोडक्ट का प्राइस रख दिया, 13वें दिन नेटवर्क मार्केटिंग जागरूकता अभियान का पोस्टर वीडियो रख दिया। फिर उसको पता चले तो जोड़ने वाला काम करे, मेंबर बनाने वाला काम करे, गई भैंस पानी। हम लोग ना छोटी छोटी गलतियां करते, सिर्फ छोटी छोटी। इंडस्ट्री में पता है, इंडस्ट्री में लोग है ना गलत मार्केटिंग करते, और गलत मार्केटिंग के कारण है ना इंडस्ट्री बदनाम हो जाती है। इंडस्ट्री के कारण बदनाम नहीं हुई, गलत मार्केटिंग, गलत प्रचार, छपरी टाइप का प्रचार लोग करते हैं। रोज दिखाते रहो। जैसे हम वीडियो भेजते हैं डांस वाला, ठीक है, रोज दिखाओ लोगों को, आज और कल लोगों को पूछेंगे दोस्त, उसको साइलेंट प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं, क्योंकि आज और कल आपको पूछने वाला है, पर उसको कंसिस्टेंसी आपको फॉलो करते रहना है। जितना आप कंसिस्टेंसी फॉलो करेंगे तब जाके बात बनेगी। उसके बाद आता है प्रॉब्लम ड्रिवन प्रोस्पेक्टिंग। सीधे प्लान मत दिखाओ, प्रॉब्लम को समझो, सॉल्यूशन दो। किसी को पैसे का प्रॉब्लम है ना, उसके रिलेटेड बात करो। हेल्थ का इश्यू है, पैसा मत घुसाओ उसमें, हेल्थ के रिलेटेड बात करो। टाइम फ्रीडम प्रॉब्लम है, रिकॉग्निशन का प्रॉब्लम है, उससे बात करो। सीनियर सिटीजन होता है ना, उसको हेल्थ और रिकॉग्निशन बहुत मोटिवेट करता है। हाउस वाइफ को पैसा और रिकॉग्निशन बहुत मोटिवेट करता है। समझो बात को। तो लोगों के प्रॉब्लम समझ के उसके रिलेटेड उससे बात करनी है, तब जाके वो आपका प्लान देखने आएगा, 1-to-1 सेमिनार में आएगा। क्योंकि हम 90% लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट भाई एक सेमिनार हो रहा है, हेल्थ प्रोडक्ट है, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है, सोना है, 300 बीमारी पर काम करता है, बस तुमने 90% चीजें तो बता दी। आप बोलो सेमिनार में भाई एक माइंडसेट का प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ पे जॉब वाले को सिखाते हैं कैसे जॉब के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक प्रोग्राम हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, इंडक्शन प्रोग्राम हो रहा है, करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम हो रहा है अपने सिटी में। मेरे पास टिकट आई, हम दोनों जाते हैं संडे को, तेरा नाम मैंने रजिस्टर कर दिया क्योंकि एक के साथ एक फ्री था, आ जाओ भाई। कहा इसमें कोई जगह पर डायरेक्ट सेलिंग नहीं दिख रहा, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर दिया। हाउस वाइफ मिली, हाउस वाइफ को बोलो मैडम अपनी सिटी में ये संडे को प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ पे बहुत सारे हाउस वाइफ आने वाली, और वहाँ पर सिखाएंगे कैसे पति बच्चों फैमिली को संभालते हुए पार्ट टाइम में अपना सक्सेसफुल ब्रांड बना सकते हो घर बैठे। कैसे करना है वो सिखाने वाले फ्री में है, और एक के साथ 5 लोगों का एंट्री फ्री है, तो आपके साथ दूसरी 5 महिलाओं को आप लेके आ सकती हो। क्या करना है क्या है मुझे ज़्यादा पता नहीं है, चलो मिलके वहाँ पे समझते। तो एक के साथ 5 बोला तो 3 तो आ सकते हैं सेमिनार में। स्मार्ट काम करना है तो स्मार्ट काम कर, तब जाके बात बनती है। वैल्यू बेस्ड प्रोस्पेक्टिंग, जैसे मैं सेमिनार के लिए बात बताया, अगर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए किसी को प्रमोट करना है, किसी को हेल्थ का इश्यू है, बात करो डायरेक्टली। अरे ये एक्चुअली ये संडे को 11 बजे एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है, और बहुत ऐसे अनुभवी लोग आने वाले हैं जिन्होंने जो सिखाने वाले कैसे नेचुरली अपने आप को ठीक कर सकते हैं बिना कोई दवाई के। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे ऑलरेडी ऐसे लोग आने वाले जिन्होंने इस सिस्टम का यूज़ किया है। फ्री प्रोग्राम है, टिकट आइए, चलो जाते हैं। आपका नाम मैंने रजिस्टर कर दिया है, आप आओ, लेकिन टाइम पर आ जाना। सीट नहीं मिलती बॉस, क्योंकि मैं दो महीने पहले गया था तो सीट नहीं मिली थी। तो टाइम पर आ जाना, 11 बजे का प्रोग्राम है, 10:30 बजे आ जाना, सीट नहीं मिलेगी, खड़े 1.5 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा। तो बंदा वो बंदी 10:30 बजे आ जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग है ना वैल्यू के हिसाब से बात नहीं करते। कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, बड़ा इवेंट हो रहा है, तो उसके हिसाब से बात करो। अल्टीमेटली मैं एक लॉजिक ही समझो, सामने वाला जैसा बंदा है उसके हिसाब से शब्द और उसकी प्रॉब्लम को फोकस करके आपको उसको प्रोस्पेक्टिंग करना है, 1-to-1 के लिए इनवाइट करना है, डेमो के लिए इनवाइट करना है, होम मीटिंग के लिए इनवाइट करना है, और सेमिनार के लिए इनवाइट करना है। और हर बंदा अलग अलग माइंडसेट का हो सकता है।
अच्छा, जब भी ये करते हो ना, एक चीज प्रॉब्लम आ सकती है क्या, सामने वाला आपको तुरंत पूछेगा है क्या, थोड़ा कुछ बताओ, कुछ आइडिया दो, पैसे भरने, कुछ लगाना है, जुड़ने वाला काम है कि नहीं। सिंपल बोलो, वो MLM है या डायरेक्ट सेलिंग है, उसको बोलो भाई मुझे नहीं पता क्या है, हम मिलके देखते हैं। अभी मेरे पास, मैं बिजी हूँ, मुझे कहीं पे जाना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है, तो सबका मुझे कॉल आ रहा है, तो हम मिलेंगे 11 बजे, फ्री प्रोग्राम है भाई, अच्छा लगे तो करेंगे, नहीं अच्छा लगे तो नहीं करना है, क्या इशू है। सिंपल बिंदास बात करो। फॉलो अप मास्टरी सिस्टम, जब भी आपने किसी को डेमो बता दिया या प्रोस्पेक्टिंग करके डेमो बता दिया, वट एवर बात कर लिया, तो हमेशा फॉलोअप जो है ना आपका स्मार्ट फॉलोअप होना चाहिए। पहला फॉलोअप 48 घंटे में कर लो, और चौथा और बाकी का फॉलोअप चौथे और पांचवें दिन कर सकते हो, चौथे दिन कर सकते हो। कैसे करना है, बार बार कॉल करके करना नहीं है। अगर बंदे को आपने प्रोडक्ट समझाया है तो आपका फॉलोअप होना चाहिए व्हाट्सएप के माध्यम से। हेल्थ के टिप्स दो, अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट, एक वीडियो, प्रोडक्ट का एक वीडियो, सब नहीं, प्रोडक्ट का एक वीडियो उसको भेजना है, और हर 2 दिन में रिपीट करना है, हर 2 दिन में रिपीट करना है। उसको बोलते हैं पैसिव फॉलो, उसको क्या बोलते हैं, पैसिव फॉलो। और नॉलेज, कभी कभी क्या होता है, देखो आज तो सोशल मीडिया का जमाना, चैट जीपीटी का जमाना है, आपके पास एक 30 दिन का 30 कंटेंट ऐसा रेडी करो जहाँ पे हेल्थ की टिप्स मिलती है, तो डेली हेल्थ की टिप्स, तो उससे क्या होगा पता है, कनेक्शन कंटिन्यू रहेगा, आज और कल तुम्हारे साथ जुड़ने वाला है, राइट। एक बढ़िया आपको चैलेंज देता हूँ, 20 विजिटिंग कार्ड चैलेंज, ये काम करेगा। 20 विजिटिंग कार्ड चैलेंज क्या होता है पहले समझो। ये कुछ विजिटिंग कार्ड है, ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर विजिटिंग कार्ड मैंने बनाया है, और इससे मैंने जितने भी लोगों को दिया था मेरे लोकल में, उनको अच्छा रिजल्ट आया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने हिसाब से विजिटिंग कार्ड बना देना, और विजिटिंग कार्ड की क्वालिटी अच्छी रखना, और रद्दी मत रखना, सस्ते वाला, अच्छी क्वालिटी रखना। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप ले लो। ये आप ले लो स्क्रीनशॉट सारे। अच्छा, अब लॉजिक क्या है समझो, आपको है ना 1000 विजिटिंग कार्ड छपवा देना है, राइट। डेली टारगेट चैलेंज इसको बोलो, डेली चैलेंज 20 विजिटिंग कार्ड मार्केट में देने हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ नहीं लिखा, जैसे क्या आप भी महीने की EMI से परेशान हो, कैसा रहेगा हर महीने की EMI आपको आपकी जॉब को सैलरी देनी ना पड़े, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्यूरियोसिटी सामने वाले की जागेगी, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम 10 में से 9 लोगों को है ना प्रमोद जी, 10 में से 9 लोगों को ये प्रॉब्लम होगी ना, राइट है। फिर आपने, क्या आप भी कम सैलरी से परेशान हो, हम आपको सिखाएंगे अपना खुद का बिजनेस कैसे शुरुआत कर सकते हो बिना जॉब छोड़े, ये भी लोगों की प्रॉब्लम है। फिर एक ये है, क्या आप भी दवाई खा के परेशान हो चुके, अपना स्लीप बायोमैग्नेटिक थेरेपी मात्र 1 रुपए खर्च में, कॉल फॉर फ्री डेमो, ये भी 10 में से 9 लोगों को प्रॉब्लम है। यानी ये जो मैंने विजिटिंग कार्ड बनाया, जो कंटेंट बनाया है, आप इसके हिसाब से थोड़ा कलर बलर मॉडिफाई कर सकते हो। इसमें नो बायोड्रम लिखना है, नो मैट्रेस का फोटो लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगी। अब चैलेंज क्या एक्सेप्ट करना है, चैलेंज ही एक्सेप्ट करना है दोस्त। आपको क्या करना है, 1000 विजिटिंग कार्ड छपवा दिया, जब भी घर से बाहर निकलते हो, जो इंसान आपको मिलता है, पेट्रोल पंप के ऊपर गए, पेट्रोल पुरवाया, विजिटिंग कार्ड दे दो। ट्रेन में गए, ट्रेन में जिस बोगी में आप बैठे हो, आपको पता है मेरा स्टेशन बोरीवली स्टेशन मेरा आने वाला है, 10 मिनट में खड़े हो जाओ, सबको विजिटिंग कार्ड दे दो, सबको विजिटिंग कार्ड दे दो, स्माइल के साथ देते। कोई किसी को जरूरत हो तो बताना, हम लोग मदद करते हैं, ऐसी किसी को जरूरत बताना, हम मदद करते हैं सर, हम हेल्प करते हैं। ठीक है, मैं क्यों बोला 10 मिनट, जब स्टेशन आने के 10 मिनट पहले क्यों बोला। अच्छा, स्टेशन 1 घंटे बाद आने वाला है, आपने पहले से दे दिया, बॉस पहले ही तुमको पूछना चालू कर देंगे सब लोग, पहले ही तुमको पूछना चालू कर देंगे, तो बात नहीं बनेगी फिर, है ना। कितने लोगों को जॉब दे पाएगा, एक बंदा तो होता है, बात समझ रहे, तो बहुत सारे लोगों, कितने लोगों को जॉब देंगे, पॉसिबल ही नहीं कि सबको जॉब दे पाएंगे आप लोग। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हो, ऑटो में बैठे, अपना जगह आ गया,
पर्स निकाला, पैसे दिए, पैसे के साथ विजिटिंग कार्ड, पीछे 3 पैसेंजर बैठे, रिक्शा वाले 4 को दे दो, निकल जाओ। पेट्रोल पंप गए, पेट्रोल पंप किराने की दुकान में दूध लेने गए, दे दो, वहां पे 3 कार्ड रख दिए, मैडम देख लेना। मैं आपको बताता हूँ मेरी कहानी। मैं इस इंडस्ट्री में कैसे आया प्रमोद जी। मैं इंडस्ट्री पे आया एक बार आज से 10 साल पहले पेट्रोल पुरवाने के लिए पेट्रोल पंप के ऊपर गया, बाइक था, पेट्रोल पुरवाया और नीचे है ना वर्क फ्रॉम होम गुजराती में लिखा था, घरे थी काम करो, घर से काम करो, जॉब बिजनेस रिटायर सब लोग करते। किसका कार्ड होगा आपको पता ही है ना। वो पैम्पलेट मेरे को मिला नीचे से और मैंने कॉल लगा दिया और मैं यहाँ आ गया, इस इंडस्ट्री में आ गया। मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मैं बाय डिफॉल्ट आ गया। समझो बात को, मैं सामने से आया, बाय चांस आ गया, चांस। समझ रहे हो बात को। तो अब यहाँ पे लॉजिक समझो यार। वो जो कार्ड मेरे को मिला था, जो मेरे को पैम्पलेट वो छोटा सा मिला था, वो शायद किसी और के लिए हुआ होता, किसी और को दिया होगा ना। उस बंदे ने वो फेंक दिया, उस बंदे ने उसको रोड के ऊपर फेंक दिया और रोड के ऊपर घूमता मेरे पास आ गया। मे भी हो सकते हैं अहमदाबाद में किसी ने भेजा होगा, वो हवा से घूमते बड़ौदा आ गया होगा। यार इसमें भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मे भी हो सकता है मैंने वो चीज अट्रैक्ट की होगी, तो भूतकाल में वो चीज मैंने अट्रैक्ट की होगी। ठीक वैसे जिसको आप विजिटिंग कार्ड देते हो ना, मैं बोलता हूँ उसने फेंक दिया। यार फेंकते घूमते किसी के पास तो आएगा ही, जो तुम्हारा ऐसा ड्रीमर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा ही। लेकिन क्या है ना, इसमें टारगेट क्या लेना पड़ेगा आपको, डेली 20 का टारगेट लेना पड़ेगा आपको। तो ये काम कैसे करता है, अगर मान के चलो रोज के 20 कार्ड आप देते हो, विजिटिंग कार्ड देते हो, है ना, और इसमें क्या लॉजिक है, कुछ टाइम लगेगा क्या? चलते फिरते देते रहो, चलते फिरते देते रहो, चलते फिरते देते रहो। समझा ना, कुछ भी नहीं है। मैं बोलता हूँ 50% लोग फेंक देंगे, कोई बात नहीं। एक वो कार्ड 4-5 साल तक उसकी क्वालिटी रहेगी ऐसी। मे बी 26 में किसी को आपने कार्ड दिया, हो सकता है 28 में वो कार्ड किसी को मिला होगा रद्दी जैसा, कॉल तो करेगा ना आपको। काम कुछ भी हो सकता है, आपकी मेहनत कभी फेल नहीं जाएगी। तो ये एक रेशियो है कि भाई 20 लोगों को कार्ड दे दो डेली, 30 डे में 600 लोगों को कार्ड दे दिया, 600 लोगों तो कार्ड पहुंच गया। मैं बोलता हूँ 10% 600 लोगों ने आपको कॉल किया। अरे 600 में से 60 लोगों ने आपको कॉल किया, 20 लोगों से मुलाकात हुई, 5 लोग आ गए। क्या इन्वेस्टमेंट भाई तुम्हारा 600 कार्ड में? क्या इन्वेस्टमेंट? यहाँ पे हमारे निकुंज भाई डोबी है, उसका एक अनुभव शेयर है। निकुंज भाई आपका सिंपल एक दो लाइन में शेयर करो आपका अनुभव। 1 मिनट, मैं आपको ये कार्ड वाला एग्जांपल मुझे निकुंज भाई ने बताया था, उनका अनुभव उनको मैंने दिया था। निकुंज, हाँ, अनविल का रिक्वेस्ट भेजा निकुंज जी आपको। थैंक यू अजय सर। सच में ये अमेजिंग एक्सपीरियंस मेरा रहा है इस पे कि ये पहले बूट कैंप में अजय सर ने ऐसा एक विजिटिंग कार्ड का एग्जांपल दिया था, तो मैंने भी पहले सोचा कि थोड़े से कार्ड प्रिंट करवा लेता हूँ। तो मैंने कुछ 250 के आसपास, 250-500 के आसपास मैंने कार्ड प्रिंट करवाए और फॉर्मेट यही रखा था। उसके पीछे सिर्फ मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया था और मोबाइल नंबर डालने के बाद 2-3 लोगों को ऐसे ही जेन्युइनली दिए थे जैसे सर ने बताया। तो उस हिसाब से हुआ क्या, तुरंत कॉल नहीं आया, लेकिन 1 महीने के बाद इसमें से मुझे 2 क्लोजिंग मिली है। सच बताऊं इसका एक्सपीरियंस। उसके बाद मैंने वापस से 1000 कार्ड करवाए प्रिंट, और मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे टीम के लोग थे जिसने भी ये एक्सपीरियंस खुद किया, और उसका रिजल्ट हम लोगों को तुरंत नहीं लेकिन मिलता जरूर है। और शायद ये कार्ड तो मुझे फ्री पड़ गया ऐसा ही समझ लीजिए, लेकिन उसका जो रिजल्ट मिला और जो उसका प्रोस्पेक्टिंग होता है वो बहुत अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू अजय सर। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, तो दोस्तों उस कहने का मतलब क्या है, अगर एक बंदा भी डायरेक्ट सेलिंग में हमारे पास आ गया ना, हमारे बिजनेस में, वो फैक्ट्री के समान है।
वो एक बहुत बड़ा काम कर सकता है और ये नंबर गेम है। जितने ज्यादा लोगों को मिलोगे उतना व्यापार बढ़ेगा। हम हमारा हमारा प्रॉब्लम क्या पता है, हमारी मिलने की संख्या कम है। लोगों की जो मिलने की संख्या है ना, क्योंकि क्वांटिटी में से आएगी क्वालिटी। हम फेल वहां पे होते हैं कि हमको क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, पर आपको क्वांटिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जितना क्वांटिटी के ऊपर आप फोकस करोगे उतना आपका बड़ा रिजल्ट आएगा। उसके बाद आता है व्हाट डू यू डू फॉर्मूला। आप क्या करते हो। कोई भी अगर आप पूछते हो, कोई अगर आपको पूछते हैं, आप किसी को बताते हो आप क्या करते हो, सामने स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ महीने की 15 से 20 हजार कमाने में मदद करता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा आपको। आप क्या करते हो उसमें बताने का, या कोई आपको पूछते है आप क्या करते हो, या आप जब बताते हो सेल्फ इंट्रोडक्शन में ये चीज ऐड कर सकते हो। मैं टीचर को गाइड करता हूँ कि अपनी जॉब के साथ कैसे एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। मैं उन रिटायर्ड लोगों की मदद करता हूँ कि वे अपने फ्री टाइम का सही उपयोग करके कैसे बड़ा पैसा कमा सकते हैं। मैं जॉब के साथ लोगों की मदद करता हूँ जो अपनी जॉब के साथ एक्स्ट्रा इनकम और एक्स्ट्रा सैलरी कमाना चाहते हैं। मैं उन हाउस वाइफ को मदद करता हूँ जो घर संभालते हुए बिना पैसा लगाए पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करते हैं, महीने का 15 से 30 हजार रुपये कमाने में मैं मदद करता हूँ। मैं उन लोगों की मदद करता हूँ जो आजीवन स्वस्थ रहना चाहते हैं। मैं उन लोगों की मदद करता हूँ जो दवाइयों को दूर रहना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं। मैं उन हाउस वाइफ की मदद करता हूँ जो अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती है, अपने फ्री टाइम का उपयोग करके एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहती है। मैं उन लोगों की मदद करता हूँ जो EMI की वजह से परेशान है। मैं उन लोगों की मदद करता हूँ जो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। बात समझ में आई? काम करेगा ये, इसको रट्टा मार देना है आपको। वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर, हम लोगों की मदद करते हैं, राइट? तो उसके हिसाब से बारिश करना है। उसके बाद एक लाइव प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक। ठीक है, जब भी हम कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक यानी कि स्ट्रेंजर से बात कैसे करनी है, राइट? जब भी हमको स्ट्रेंजर, ऐसा अननोन बंदा जिसको हम जानते नहीं है, उसके साथ हमें कैसे बात करनी है, उसका मैं अभी प्रैक्टिस कर आपको बताता हूँ। लेकिन वो करने से पहले आपको 5 चीजें राइट, जनरल क्वेश्चन इन द सेंस उस जगह का नाम। जैसे कि भाई मैं मान के चलो मैं बड़ौदा रेलवे स्टेशन के ऊपर हूँ, तो मैं सामने वाला कोई बंदा खड़ा है, मैं उसको पूछूं सर मुझे बात बताओ, ये अहमदाबाद वाली ट्रेन कितने बजे आएगी या मुंबई वाली ट्रेन कितने बजे आएगी, उसको बोलो जनरल क्वेश्चन। उसके बाद पर्सनल क्वेश्चन, सर ये बात बताओ, उसने बता दिया भाई 9 बजे तुम्हारी ये मुंबई वाली ट्रेन आएगी। उसके बाद धन्यवाद को थैंक यू सो मच सर, आपका नाम? बोला मेरा नाम तो अजय है। अच्छा क्या करते हो? भाई मैं जॉब करता हूँ। अच्छा वाह क्या बता, आप भी जॉब करते हो? सर मेरा नाम अजय है, मैं भी बड़ौदा से ही हूँ और हम लोग लोगों की मदद करते हैं जॉब के साथ कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सर अब अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा कार्ड है, आप मुझे एक बार कॉल करना। राइट है, नंबर एक्सचेंज कर लिया, सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दिया, नंबर एक्सचेंज। ये प्रोसेस है सस्पेक्टिंग। पहले उसको देखो बंदा कैसा समझा है, जाना समझा है कि नहीं, दिख रहा है सही है, अपने काम का है कि नहीं। उसके बाद जनरल क्वेश्चन इन द सेंस वो जो जगह है ना, उस जगह का जनरल क्वेश्चन आपको पूछना है। उसके बाद पर्सनल क्वेश्चन पूछना है। उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देना है और उसके बाद नंबर को एक्सचेंज करना है। अपना प्रोडक्ट, डेमो, कंपनी, ई बॉटम, डायरेक्ट सेलिंग कुछ भी नहीं बताना और वहां से फिर निकल जाना। चलिए उसका मैं एक लाइव डेमो हम लोग करेंगे। तो मैं कौन मेरे साथ आएगा? सर नमस्ते। तो जगदीश भाई पटेल आप कहाँ से? मैं वलसाड से हूँ, गुजरात वलसाड से। क्या करते हो? सर मैं जॉब करता हूँ और अपनी स्टडी चालू की। अच्छा, मैंने जेन्युइन पूछ रहा हूँ मैं अभी फिलहाल तो। डायरेक्ट सेलिंग, फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो ना? नहीं सर, अभी पार्ट टाइम। अभी जगदीश भाई का सीनियर मैं आपको बताता हूँ। मैं वलसाड में आया हूँ, जगदीश भाई मेरे को रेलवे स्टेशन के बाहर मिले। मैं वलसाड आया हूँ, जगदीश भाई रेलवे स्टेशन के बाहर मिले। ठीक है जगदीश भाई, भूल जाओ मैंने सबसे जेन्युइन सर की तरह मैं रिएक्ट करना एंड जेन्युइन जवाब देना और मार्केट में जो आते हैं उससे जवाब देना। ठीक है, तो मैंने देखा जगदीश भाई ठीक ठाक लग रहे, फॉर्मल पहन के बैठे हुए, ब्लैक शूज पहना हुआ है, सही है। मैं बोला बंदा अपने काम का है, ये मैंने माइंडसेट कर लिया। अब मैं जगदीश बोलूंगा, एक्सक्यूज मी भाई साहब,
अच्छा गुजराती में मैं हिंदी में बात करूंगा क्योंकि वो वलसाड गुजरात में तो गुजराती बात करनी है, पर मैं हिंदी में बात करूंगा, ठीक है? तो एक्सक्यूज मी भाई साहब, कैसे हो? बढ़िया हूँ सर, बढ़िया। अच्छा, आप लोकल से हो, प्रॉपर वलसाड से हो? ना, वलसाड से या दूसरे गांव में हूँ, मतलब मेरा गांव वहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे पड़ता है। अच्छा, ये पूछना था भाई, मेरे को बड़ौदा जाना है, तो अभी यहाँ पे बस कहाँ से मिलेगी? सर यहाँ नजदीक पे एसटी डेपो है, वहाँ से मिल जाएगी। तो वहाँ से आप कितना मतलब जो किलोमीटर? आधे आधा आधा किलोमीटर है, ज्यादा नहीं है। ऑटो कहाँ से मिलेगी? ऑटो यहीं से मिल जाएगी, आपको करना है। आपका धन्यवाद। वैसे मैंने सुना है वलसाड में लोग जल्दी मदद नहीं करते, बट आप बहुत जेन्युइन लगे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? जगदीश पटेल सर। जगदीश भाई, अब मैं हैंडशेक करूँ यार। जगदीश भाई, मैं अजय गायकवाड़, मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। आप क्या करते हो जगदीश भाई? सर मैं अपना जॉब करता हूँ और दूसरा पार्ट टाइम काम करता हूँ ऑनलाइन, जिससे मेरा जॉब के साथ वो थोड़ा इनकम हो जाए, इसलिए वैसा कुछ काम करता हूँ। तो मेरे को क्या है, सरेराश हो जाती है, क्योंकि इनकम बहुत ज्यादा होती है। मेरे को इनकम चाहिए, इसलिए मेरे को करना पड़ता है। अच्छा, यानी सोशल मीडिया का यूज करके कुछ काम करते हो? यस यस सर। बहुत बड़ा जगदीश भाई, बहुत अच्छा, बहुत मौके पर मिले जगदीश भाई। मैं भी, हम लोग एक्चुअली, मेरा नाम अजय है, मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। पिछले 6 साल से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, जहाँ पे हम लोगों को सिखाते हैं सोशल मीडिया का यूज करके कैसे हम बिजनेस को आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। राइट है, सोशल मीडिया आपको तो पता है, आजकल फेसबुक का जमाना है, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम का जमाना है, और कैसे उसको यूज करके पार्ट टाइम में और आप अच्छा काम कर सकते हो। ऑलरेडी आप थोड़ा कुछ तो जानते होंगे, लेकिन हम लोग फ्री में ट्रेनिंग देते हैं, फ्री में सिखाते हैं ये सारी चीजें। क्या आप जानना इंटरेस्टेड हो, जानना चाहते हो? पर क्या है, ऐसा कुछ हिंट में जानना मिलेगा? हाँ, सब कुछ फ्री में मिलेगा, लेकिन अभी मैं आपको बता नहीं सकता। एक काम करो, मुझे आप आपका नंबर शेयर कर दो, ठीक है? जगदीश, मेरा नंबर टाइप कर लीजिए। यहाँ पे याद रखने का, कस्टमर को अपना नंबर पहले डायल करवाना है, हमें सेव नहीं करना कस्टमर को। जल्दी नंबर का डायल करिए, उसका नंबर लो, 97140000, राइट है? उसके बाद जल्दी आपको मिस कॉल, मतलब मिस कॉल कर दिया। अच्छा, नाम लिख दो, अजय, अजय गायकवाड़, फलाना फलाना, आगे लिख दो, ठीक है? जगदीश जी, अभी तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, अभी मेरे को निकलना है, कहीं पे पहुंचना है, मेरी मीटिंग्स भी है, जल्दी पहुंचना है मेरे तब को। इसका कुछ डिटेल व्हाट्सएप पे भी नहीं मिलेगा मेरे को बाद में? आपको व्हाट्सएप पे कल 10 बजे क्या कर रहे हो? दोपहर को, सुबह 10 बजे क्या कर रहे हो? तो सुबह तो नहीं, शाम को ही मेरे को टाइम सेट होगा, क्योंकि सुबह से तो मैं निकल जाता हूँ काम करके। 8 बजे अवेलेबल? कोई टाइम सेट होगा? 8 बजे, 8 या 9 बजे? 8-9 बजे के बाद होगा। और आपको मैं कॉल करूंगा तब व्हाट्सएप पे थोड़ा डिटेल मिलेगा, तो मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूंगा। सब नहीं, मैं रात को 10 बजे आधे घंटे के लिए जूम के ऊपर कॉल करते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ डिटेल में, चलेगा आपको? ठीक है, चलेगा सर, चलेगा। मैं निकल रहा हूँ, बहुत आपसे बात करके। ज्यादा खड़ा रहना नहीं, यस और नो, ऐसा हो सकता है? चलिए और लिखते हैं। मैडम आप आ जाओ। विद्या मैडम, आपको हाउस वाइफ का रोल अदा करना है। विद्या मैडम है, विद्या मैडम, विद्या मैडम है सांगली से, ओके? यस। विद्या मैडम, सिनेरियो दो आप, चलो मैं सिनेरियो दूंगा तो कोई आप सिनेरियो दो, कोई भी सिनेरियो। आप वाइफ हो, ठीक है? आप एक हाउस, और मॉल में आप आए हो, है ना? यस। सांगली के मॉल में आप आए हो, और मैं वहाँ पे आया हूँ। विद्या मैडम है, वेल ड्रेसअप में, सब कुछ है, ठीक है? अब मैं जाऊंगा। हेलो मैडम, आपसे, हेलो मैडम, बात करो, जेन्युइन तरीके से बात करना है। यस। हेलो मैडम, बीच बीच में आवाज आपकी कट रही हो रही है आपकी। आ रही है? हाँ, आ रही। तो अभी मॉल में विद्या मैडम मेरे को मिली है, मैंने देखा विद्या मैडम को, ठीक है? और मुझे उनसे बात करनी है, राइट है? तो हेलो मैडम। नमस्ते सर जी। मैडम, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे लेडीज गारमेंट्स का सेक्शन कहाँ पे? एसएसवी मॉल में बढ़िया मिलता है, सांगली में। एसएसवी मॉल, अच्छा, कहाँ से, कहाँ पे? ये सांगली में बीच में आता है, स्टेशन रोड पे। स्टेशन रोड के ऊपर, नजदीक है, ऑटो से जा सकते हैं?
हाँ, पैदल भी जा सकते हैं, ऐसे 15 मिनट लगेगा, ऑटो से आपको 5 मिनट में जाएंगे। बहुत बड़े थैंक यू मैडम। एक्चुअली क्या है, मैं गुजरात से आया हूँ और मैं थोड़ा मेरे बिजनेस पर्पज से काम से मैं सांगली आया हुआ था। ठीक है, थैंक यू सो मच। वैसे मैडम करते क्या हो आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। ओके, और कोई जॉब या कुछ करते हो क्या? जॉब वगैरह कुछ नहीं सर जी। वाह मैडम, बहुत बड़ी बात है, बहुत मौके पर मिले हो। एक्चुअली मैडम मेरा नाम अजय है और हम लोग Yes. ना मदद करते हैं। हमारी कम्युनिटी है वो हाउस वाइफ को मदद करते हैं कि जॉब के यानी घर को संभालते हुए, पति को संभालते हुए, फैमिली को संभालते हुए पार्ट टाइम में 2 या 3 घंटा रोज देना है और लोगों की मदद करने का काम करना है। महीने का 20 से 25 हजार एक्स्ट्रा आप कमा सकते हो, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें है नहीं। तो क्या आप इंटरेस्ट हो जानने के लिए ऐसा कुछ? यस यस, थैंक यू सर जी, बढ़िया है ना बात। तो हमारे पास तो पैसा नहीं, पति को मांगना पड़ता है, नहीं तो बच्चों को तो मांगना पड़ता है, तो इससे बेटर है कि मैं खुद कमाऊं। मैडम मैं आपको बताऊं, हमारे प्रोजेक्ट में, हमारी कम्युनिटी में लाखों ऐसी महिलाएं हैं, ठीक है, Yes. जो आप पहले सेम आपकी जैसी सिचुएशन थी कि पति से पैसा मांगना पड़ता था, डिपेंड रहना पड़ता था, और आज इंडिपेंडेंट है, घर को भी संभाल रही है, पति को भी संभाल रही है, परिवार को भी संभाल रही है और अच्छा एवरेज पैसा कमा रही है और खुश है। ठीक है, तो उसके लिए मैडम थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको लगेगी। मुझे एक काम करो, आपका नंबर मुझे मिल सकता है? यस यस, दे दूंगी सर। याद यस रखना, जितने भी जेंट्स है यहाँ पे लेडीज को परमिशन लेके मांगना है। यस यस यस, मैं यस 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 सर, मैं मेरे हस्बैंड को बोल देती हूँ और फिर आपको कॉल करती हूँ। आप मुझे आपका नंबर दे दीजिए, मैं उनको बात करके आपको नंबर देती हूँ। तो मैडम ये मेरा नंबर है, आप मेरा नंबर ले लीजिए, आप मेरे को व्हाट्सएप पर हाई कीजिए, मैं आपको कल कॉल करूंगा और गुजरात पहुंच के और पूरा आपको इन्फॉर्मेशन कैसे वैसे हाउस वाइफ आप अपना एक बिजनेस करियर स्टार्ट कर सकते हो हमारे साथ। ठीक है, यस यस, थैंक यू सर जी। तो माय डियर फ्रेंड, कहने का मतलब क्या है, सिंपल सिनेरियो समझो, आपको कोई भी बंदा मार्केट मिनिमम 4 से 5, मिनिमम मैं बोलता हूँ मिनिमम 3, मैक्सिमम 5 नए लोगों से ऐसे अननोन प्रोस्पेक्टिंग करो, लेकिन हाथ में विजिटिंग कार्ड भी होना चाहिए आपका, और बात करो। हाउस वाइफ दिख रही है, जॉब वाला दिख रहा है, स्टूडेंट दिख रहा है, बिजनेस वाला दिख रहा है, बोलो हम लोगों की मदद करते। पहले हम बताए पेन पॉइंट क्या होता है, उस पेन पॉइंट को समझते हुए हम लोगों की मदद करते। मैं नहीं बोलता सब लोग आएंगे, मैं नहीं बोलता सब लोग नंबर देंगे, लेकिन कुछ तो देंगे। क्या गया हमारा 2-3 मिनट बात करने से, क्या हमारा गया? राइट है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो अब मैंने आपको जो भी समझाया ना दोस्तों, उसमें आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। ये मैटर ऑफ द प्रैक्टिस है, एक बार में कुछ नहीं होगा, बार बार करने से आप उसमें आएगी मास्टरी। जब ये आप सीख गए हो ना, आपको लोगों की कमी नहीं होगी, आपको कोई कंप्लेन नहीं, आप अपलाइन की कंप्लेन नहीं करोगे, कंपनी की कंप्लेन नहीं करोगे, इंडस्ट्री की कंप्लेन नहीं करोगे। क्यों? आपके पास बहुत लोग हैं, आपके पास सोचने के लिए टाइम ही नहीं है, इन सब में काम ही इतना ज्यादा है क्योंकि लोग ज्यादा है। अपॉइंटमेंट फॉलो अपॉइंटमेंट फॉलो देखो काम कैसा होता है। और मुझे टाइम हो चुका है, तो विश यू सो मच। कल मिलेंगे वापस एक नए टॉपिक के साथ। प्रमोद जी, ओवर टू यू। बहुत ही जबरदस्त